फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन तो थी ही, मेरा बीपी भी ड्रॉप होता था, साथ में मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो भी नहीं बढ़ रहा था। तो वो भी अराउंड 6 या 7 के ही था। इवन जो इंजेक्शन्स मुझे लगते थे, 3 बार ही लगते थे वीक के, वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इतना पेन, इतना स्ट्रगल। आज तक मतलब मुझे बहुत डर लगता था, इंजेक्शन से डर लगता था, मुझे मेडिसिन्स खाना नहीं अच्छा लगता था, मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता था। लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर जो भी मेरे लिए होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी आपने सोचा है वो अच्छा ही होगा। मेरा पेरिटोनियल डायलिसिस शुरू हुआ, चीज़ें थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई। मेरा जो बीपी जो मेरा लो हो जाता था वो अब थोड़ा स्टेबल रहना लगा, और मेरा थोड़ा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी थोड़ा मतलब कम हो गया था। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकती थी, मतलब थोड़ा 1 लीटर तक मैं पी लेती थी फ्लूइड टोटल। और मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो भी थोड़ा बेटर था, अभी 7-8 तक हो गया था, और बीच में 9 भी हो गया था, जो फिर ड्रॉप करके फिर से 8 ही हो गया था। तो मैं सोचती रहती थी कि क्यों इतना ये 3-3 ऑपरेशन ऐसे हो गए, क्यों हुआ परमेश्वर, क्यों हुआ। बाद में जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, जब मुझे पवित्र आत्मा जी ने बताया कि तू रोती थी इस सिचुएशन में कि क्यों इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, नीडल्स का दर्द है, ब्लड निकलता था, पूरी बॉडी से ब्लड निकालते हैं, और वो सब कुछ मतलब कंडीशन कैसी होती है, आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ वो सब कुछ। फिर पीक कोविड पे मैं हॉस्पिटल जाती थी डायलिसिस कराने के लिए। फिर उसके बाद वो सब कुछ सफरिंग और दर्द होना, घर आके रोना, क्योंकि मेरी पीठ दर्द करती थी, मुझसे खाना नहीं खाया जाता था, मेरे को वॉमिटिंग भी होती थी, और मतलब ऐसी ऐसी अजीब सी कंडीशन थी। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो परमेश्वर आपने मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी बेटी कितना रोती है, आप जानते थे कि आपकी बेटी कितना दर्द सहती थी जब वो नीडल्स इंजेक्ट करते थे, जब वो नीडल्स निकालते थे और एकदम से फोर्स से ब्लड, कई बार फोर्स से ब्लड बाहर निकलता था। मेरा मेरा जब नेक से भी कहते, नेक से जब डायलिसिस होता था वो भी बहुत टफ था, क्योंकि दर्द होता था, इधर उधर आप नेक अपनी मूव नहीं कर सकते थे, और बाजू से करते थे तो मैं थक जाती थी, क्योंकि आप एक ही पोजीशन में आपको बैठे रहना है, और काफ़ी लंबे 4 घंटे तक आपको एक ही पोजीशन में बैठे रहने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और फिर दिन भर कुछ नहीं खाना, घर आके खाना खाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहती थी मास्क उतारने का। तो मैंने फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उस सिचुएशन से आपने मुझे बाहर निकाला परमेश्वर। मैं घर के सेफ एनवायरनमेंट में थी, मैं मतलब अभी वो कर पा रही थी जो शायद मैं पहले नहीं कर सकती थी। मैंने वॉकिंग शुरू की, थोड़ा अपनी थोड़ा स्ट्रेंथ इम्प्रूव की, जो कि मुझ में नहीं रह गई थी बिल्कुल भी। धीरे धीरे करके फिर हमने डिसाइड किया कि इस तरह से अब नहीं चलने वाला है, और बहुत पैसे भी खर्च हो रहे थे सच में। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। बोलते हैं ना कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में सफ़र करते हैं। जो जिनके पास ठीक है, रिच है, वो अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके आराम से ट्रीटमेंट या सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब गवर्नमेंट भी हेल्प, जैसे जो बिलो लाइन के ऐसे कुछ हैं उनके पास फिर भी गवर्नमेंट हेल्प होती है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं वो सफ़र करते हैं बीच में, तो उतना खर्चा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब जो है वो ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। डॉक्टर से बात की, नाम रजिस्टर कराया, लेकिन उसके लिए भी 6-7 साल का टाइम लगता मेरे पास। हाँ, और ऐसी कोई चॉइस भी नहीं थी ज़्यादा डोनर की। मेरी मम्मी ने फिर डिसाइड किया, तो मैं उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि कब करना है, ऑपरेशन कब करना है। मम्मी, मेरे मेरे भाई यहाँ पे आए मेरे पास में, टेस्ट कराए, तो मेरा
जो था मेरा, फिर उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग की जिसमें से पता चला कि कुछ जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी की भी। फिर जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई, ऐसे करते करते बहुत सारे टेस्ट हुए। फिर बहुत सारी रुकावटें बीच में आई। जब स्कैन्स हुए तो मेरे जो नेक में थायराइड नोड्यूल मेरा बड़ा हुआ था। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर से फिर हमने फिर से परमिशन ली कि प्लीज़ आप हाँ कर दीजिए कि मेरे लिए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। फिर मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन था, उसके लिए भी डॉक्टर से जाके परमिशन ली कि हम बाद में देख लेंगे, अपने रिस्क पे सब किया। लेकिन मुझे उस खुदावन पे विश्वास था, उस खुदावन पे विश्वास था कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वचन ही कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो मैंने अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ पे छोड़ दिया। इतने टेस्ट हुए, ऑलमोस्ट डेली हॉस्पिटल जाना होता था, सिटी स्कैन्स हुए, बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन खुदावन ने उन सबको दूर किया। उन सब चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे निकाला। फिर फाइनल टाइम आया जब मैं एडमिट हुई 15th को, कि मेरी 17th की डेट आई थी कि उस टाइम पे मुझे एडमिट होना, मेरा सर्जरी का जो डिसाइड हुआ था, परमेश्वर का नाम लेके मैं वहाँ गई ऑपरेशन थिएटर में। परमेश्वर की कृपा से मैं धन्यवाद, हज़ारों बार धन्यवाद देती हूँ, हज़ारों बार मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने उस ऑपरेशन थिएटर से, उस क्रिटिकल ऑपरेशन से मुझे बाहर निकाला, मुझे ज़िंदा बाहर निकाला। मैं मतलब वो टाइम ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर तू है, तू मेरे साथ है। और मैं वहाँ थी ना जब आईसीयू में थी, मैं ट्रांसप्लांट आईसीयू में थी। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी दर्द के मारे, क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते, आप इधर नहीं मुड़ सकते, आप इस साइड नहीं टर्न कर सकते, एक लेटे हुए पीठ दर्द करती थी। रात रात भर मैं नहीं सो पाती थी, लेकिन फिर परमेश्वर साथ था। मैं रूम में शिफ्ट हुई। रूम में शिफ्ट होने के बाद मैं मतलब 10 दिन, टोटल 10 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ। पर फिर मेरा थोड़ा जो अटैक लेवल था वो मेरा कम था। तो और मेरा क्रिएटिनिन भी 1.45 था जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, और मेरा अटैक लेवल 2.5 या 3 के अराउंड था। तो डॉक्टर्स ने मुझे 2 दिन के बाद, मतलब जब आज जैसे मैं आज शाम को मैं आई हूँ, तो कल का छोड़ के नेक्स्ट डे मुझे डॉक्टर्स ने फिर से हॉस्पिटल बुलाया, मतलब आना था। तो उन्होंने मेरा जब ब्लड टेस्ट हुए तो मेरा जो अटैक लेवल था वो तो 11 तक हो गया था, लेकिन मेरा जो क्रिएटिनिन था वो फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो वो 1.5 फिर 1.7 तक आ गया 2 दिन में। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने फिर से मुझे एडमिट होने को बोला, कि उन्होंने कहा कि बायोप्सी होनी है मेरी किडनी की, कि देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं फिर से डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कि मैं भी इतने इतने दर्द से बाहर आई हूँ, कि मैं इतने दर्द से बाहर आई हूँ कि परमेश्वर, मैं फिर से वही जा रही हूँ। लेकिन खुदावन साथ था। फिर मैंने परमेश्वर के ऊपर सब छोड़ दिया, हर एक बात को उसके हाथों में छोड़ दिया, कि अब आप ही मेरे साथ चलो, आप ही सब ठीक करो, अब मुझे नहीं पता है, आपके भरोसे मैं सब देती हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों को आपके हाथों में देती हूँ। खुदावन, मेरा रिपोर्ट जब आई तो ठीक थी, बस टॉक्सिसिटी थी थोड़ी, तो जिसके लिए मेरी डोज कम करनी पड़ी, तो ठीक हुआ। और मैं सच में लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, कि मैं अपने ट्रांसप्लांट की मैंने 6 महीने कंप्लीट कर लिए। उन परिस्थितियों से परमेश्वर ने बाहर निकाला। और जब अ, जब मतलब जो इतना बुरा समय था,
परमेश्वर ने सच में उसमें साथ दिया है। परमेश्वर कभी हाथ छोड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा साथ चलता है। हमारा प्रभु कभी हाथ नहीं छोड़ता। अपनी परिस्थितियों को उस पर डाल दो क्योंकि उसको ध्यान है, अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखना, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपकी चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, बस उसका हाथ थामे रहना, क्योंकि वही है जो हमें बचाने वाला है, वही हमारी रूह को बचाने वाला है, वही हमें खड़ा करने वाला है। एक ना एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, सबसे ज़रूरी है हमारा उद्धार पाना। तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम उद्धार पा सकें, हम सब उसके नाम से उसके साथ रह सकें, उसके बस हमारे जीवन से उसको महिमा मिलती रहे। तो ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन में, ये जो 2021 से लेके 2023 तक का बीच का जो टाइम था, ये ऐसा था कि जैसे ना, मतलब मैं, परमेश्वर ने मुझे इन परिस्थितियों से ऐसे निकाला है जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को लाल समुद्र से निकाला था। ये सारी परिस्थितियाँ मेरे लिए उस लाल समंदर की तरह थी, और खुदावन सच में मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से निकाल के लेके आया है। तो मैं क्यों ना उसकी महिमा करूं, मैं क्यों वो सब कुछ आपसे शेयर ना करूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। मैं क्यों उन बातों को छुपाऊं, मैं क्यों उन बातों को ना बताऊं, मैं क्यों उसकी महिमा, क्यों उसको महिमा ना दूं, क्यों मैं वो सब चीज़ें आपसे शेयर नहीं करूं। मुझे करनी है। उसने मुझे ब्लेस किया है, उसने मुझे जीवन दिया है, उसने मुझे आज दोबारा मेरे पैरों पे खड़ा किया है, तो मैं क्यों उसकी महिमा नहीं करूंगी, उसको क्यों धन्यवाद नहीं दूंगी। तो मैं सच में यही कहती हूँ कि परमेश्वर हम सबके साथ होना, हम सबके जीवन में कार्य करना। आप सबके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन खुदावंद जानता है, वो सब जानता है। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमें जानता है, वो हमें हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले से हमें जानता है। भाइयों बहनों, अपनी हर एक चिंताएं उस पर डाल दो, अपनी हर एक चिंताएं उसके हाथ में दे दो। अपने वो हमारे आंसुओं को भी जानता है, वो हमारा रोना जानता है। वो आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, वो आपके दुख को बदल देगा, वो आपके दर्द को बदल देगा। उसने हमारी दुख तकलीफ़ें, हमारी शर्म सब ले लिया है, उसने क्रूस पे सब ले लिया है भाइयों बहनों। तो उसके लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए खड़े हो जाओ, अपनी गवाहियाँ शेयर करो भाइयों बहनों, उसके साथ चलो, उसके वचन पे चलो, क्योंकि समय बुरा है। हम अपने आसपास देख रहे हैं कैसी परिस्थितियाँ हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन और भी बुरा वक्त आने वाला है। ये सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति दाता है। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, शांति नहीं होगी। तो भाई बहनों, मेरी ये गवाही आप सबके सामने है। जितना हो सके शेयर करना, हो सके तो, और सपोर्ट करना। बस यही कहूँगी, परमेश्वर आप सबके साथ रहे, आप सबकी हर एक मुश्किल को परमेश्वर आसान करे, आप सबके जीवन में परमेश्वर बहुत याद से काम करे, आप सबको परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के उद्धार मिले, आप सबके परिवारों में खुशियाँ आए, आप सबके परिवारों में परमेश्वर का उद्धार आए। सबको जय मसीह की।